Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. I'm here to discuss current affairs and related concepts on Indian polity. So in the last session I have discussed two topics, that is Prevention of Damage to the Public Property Act 1984. इसमें हमने क्या डिस्कस किया था? अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा इसमें मैंने क्या डिस्कस किया है। यहाँ पे क्या है कि अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को आप डैमेज कर रहे हो देन गवर्नमेंट हैज़ पावर टू सर्व यू दी नोटिस। जो गवर्नमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है कि लोगों पे नोटिस इशू करो एंड उन पे पेनल्टी भी इम्पोज करो। दैट इज़ प्रिवेंशन टू ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड वाज प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या है कि यहाँ पे लोगों को डिटेन करते हैं, अरेस्ट करते हैं, और किस पर्पज़ के लिए वो कर रहे हैं, ताकि वो फर्दर ऑफेंस कमिट ना करें नियर फ्यूचर। बट देयर राइट्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड। वो जो जिनको अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, उनको प्रोटेक्ट भी किया जाता है आर्टिकल 22 के अंडर। तो वो 3 राइट्स हैं जहाँ पे उन्हें दी जाती है। एक तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें, उनकी डिटेंशन 3 महीने से ज़्यादा नहीं होगी। अगर एडवाइजरी बोर्ड कोई रिपोर्ट नहीं दे रहा, उनके पास सफिशेंट रीज़न नहीं है डिटेंशन को एक्सटेंड करने की। एंड लास्टली जो उनको ग्राउंड्स बताए जाने चाहिए डिटेन्यू को कि वो अरेस्ट क्यों किया गया, उसको डिटेन क्यों किया गया। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टेक अप इज NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, क्राइम इन इंडिया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, क्राइम इन इंडिया। तो अब इसमें आपका क्या है कि देखो, अब हमें पता है कि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, क्राइम कमिट हो रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, NCRB को इस्टेब्लिश कर दिया। इज़ इट क्लियर? तो ये जो NCRB है ये एक इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है एंड दिस ब्यूरो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग क्राइम डाटा। और कौन से क्राइम डाटा को वो कलेक्ट करती है और एनालाइज करती है? जो क्राइम्स हमारे इंडियन पिनल कोड में दिए गए हैं या फिर कोई स्पेशल या लोकल लॉज में दिए गए हैं। इज़ इट क्लियर? कौन कौन से क्राइम्स को कलेक्ट और एनालाइज करते हैं? डिफाइंड बाय द IPC, इंडियन पिनल कोड, एंड स्पेशल एंड लोकल लॉज। इनका हेडक्वार्टर जो है NCRB का, दैट इज़ इन न्यू दिल्ली। एंड दिस ब्यूरो इज़ अ पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो इनका करंट डायरेक्टर है NCRB का, हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ NCRB? रामफल पवार। तो ये जो NCRB है, इसका मैं ज़्यादा आपको हिस्ट्री नहीं बता रही हूँ, जस्ट ब्रीफ में तो कुछ थोड़ा सा बता रही हूँ कि ये NCRB है क्या। ये तो आपको पता होना चाहिए अगर आप डिस्कस कर टॉपिक पढ़ रहे हो NCRB, ठीक है। तो अब उसमें जो करंट डायरेक्टर मैंने आपको बता दिया, रामफल पवार। एंड दिस एजेंसी वॉज फॉर्म्ड ऑन 11 मार्च 1986। इस इसलिए कब फॉर्म हुई थी ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो? 11 मार्च 1986 को ये फॉर्म हुई थी। इज़ इट क्लियर? सो नाउ द थिंग इज़ कि जो NCRB है, इन्होंने ये अपनी जो एनुअल बेसिस पे रिलीज़ करते हैं रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट क्या है? क्राइम इन इंडिया। अब जहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो हमने पढ़ा है NCRB हैज़ रिसेंटली रिलीज इट्स एनुअल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट फॉर द ईयर 2017। इज़ इट क्लियर? 2017 में। तो अब उस रिपोर्ट के कुछ फीचर्स क्या हैं? एक तो फीचर है कि जो हमारी क्राइम्स की लिस्ट है वो 2017 में मोर और लेस सेम रही है, एक्सेप्ट फॉर द इंक्लूजन ऑफ साइबर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है। तो इनके रिपोर्ट की जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स क्या थी? रिपोर्ट ने ये रिकॉर्ड किया कि जो क्राइम में इंक्रीज़ हो रहा है, रिपोर्ट रिकॉर्ड्स एन इंक्रीज इन द क्राइम रेट ऑफ अराउंड 3.6% इन नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट 2016। इसे क्लियर कि जो 2016 में केसेस रजिस्टर्ड हुए थे उससे वो कितना इंक्रीज़ हो गया? 3.6% इन
2017। और सबसे ज़्यादा क्राइम इंडिया में कौन से स्टेट में हुए थे? दिल्ली में। नेशनल एवरेज ऑफ क्राइम रेट वाज 238 IPC क्राइम इंसिडेंट्स पर लाख ऑफ द सिटी पॉपुलेशन। इज इट क्लियर? तो जो भी क्राइम या ऑफेंसेस स्टेट के अंडर हो रहे हैं, विच आर बिंग कोई भी क्राइम्स कमिट हो रहे हैं, ऑफेंसेस कमिट हो रहे हैं स्टेट के अगेंस्ट, तो उसमें अगर सेडिशन इंक्लूड है, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री, डैमेज टू द पब्लिक प्रॉपर्टी, वो कितना रिकॉर्ड हुआ है? राइज ऑफ 30% इन कंपैरिजन टू 2016। अगेंस्ट स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंसेस कमिट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू, अगर हम कंपेयर करें 2016 से, तो 30% राइज हुआ है। और सबसे ज़्यादा क्राइम कौन से स्टेट के अगेंस्ट हुए हैं, कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया? हरियाणा एंड देन फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश। इज इट क्लियर? हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस इन क्राइम अगेंस्ट द स्टेट हैज़ बिन रिकॉर्डेड फ्रॉम हरियाणा फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश। साइबर क्राइम्स, बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम्स हुए हैं, एंड आफ्टर बेंगलुरु मुंबई एंड जयपुर। पहले मुंबई, थर्ड जयपुर में हुए साइबर क्राइम्स। सो अबाउट NCRB मीन्स नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया 1986 में इस्टेब्लिश हुआ, ये सेटअप हुआ है। किस वजह से हुआ है? एज टू फंक्शन एज अ रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल, सो एज टू असिस्ट द इन्वेस्टिगेटर्स इन लिंकिंग क्राइम टू द परपेट्रेटर्स बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पुलिस कमीशन एंड MHS टास्क फोर्स। हेडक्वार्टर्स इसका दिल्ली में है एंड इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये मैंने आपको बता दिया है। जो ब्यूरो है क्या में, इट ब्रिंग्स आउट द एनुअल कॉम्प्रिहेंसिव स्टैटिस्टिक्स ऑफ द क्राइम अक्रॉस द कंट्री एंड पब्लिशेस इट थ्रू क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट। तो ये दोबारा की 2017 और अगर हम 2016 से कंपेयर करें वो बताए हैं, तो यहाँ पे 3.6% इंक्रीज़ हुए हैं केसेस एज़ कम्पेयर टू 2016। कि जितने 2016 में रजिस्टर्ड हुए थे उससे ज़्यादा 3.6% इंक्रीज़ हो गया है। सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड कहाँ पे क्राइम्स का? दिल्ली में है। और नेक्स्ट हमने क्या था कि जो साइबर क्राइम्स हैं वो कहाँ पे कमिट हुए हैं? बेंगलुरु में। सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम्स बेंगलुरु में कमिट हुए हैं एंड आफ्टर दैट मुंबई, देन जयपुर। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी, अगर स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंसेस हुए हैं तो सबसे पहले हरियाणा में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं कि इस स्टेट में सबसे ज़्यादा स्टेट के अगेंस्ट एंड किए गए ऑफेंसेस, देन फॉलोड बाय द उत्तर प्रदेश। So this was the topic of NCRB crime in India. Now in the next session I am going to take up next topic, that is automated facial recognition system, AFRS. Thank you.